बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में इमरान ख़ान के प्लान के बारे में बात करनी है, जिसके बारे में इमरान ख़ान ने ये कहा था कि मैं सिर्फ़ 4 आदमियों को एतमाद में ले रहा हूँ, बाकियों को मैं एतमाद में नहीं ले रहा, क्योंकि बात पहुँच जाती है। बल्कि 4.5 आदमियों को उन्होंने एतमाद में लिया। लेकिन इस एतमाद में लेने के बावजूद उनका जो प्लान है वह हुकूमत के पास पहुँच गया है पूरे का पूरा, और वो पहुँचा बराह रास्त नहीं है, बल्कि अब पता नहीं यहाँ वो वाया बिठंडा की इस्तिलाह फिट बैठती है ये नहीं, लेकिन वाया बिठंडा पहुँचा है। इस प्लान की तफसील क्या है और वो बाइतमाद आदमी कौन है और क्या क्या ऑप्शन इमरान खान ने रखे हैं, जो सब ये मुकम्मल अपनी तफसील के साथ हुकूमत तक पहुँच गए हैं। और इसके अलावा ये जो हैकर ने इंकशाफात किए हैं उनके बारे में कुछ मुख्तसर इतला, और तीसरा चीफ जस्टिस बिंदियाल ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनसे जो मतलब निकाले जा रहे हैं उनमें कितनी हकीकत है और रिमार्क्स का मतलब क्या है। और चौथी खबर ये है कि परवेज़ इलाही ने लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की कोशिश की, लेकिन धुतकार दिए गए। इससे पहले परवेज़ इलाही ने क्या वारदात की उसका भी जिक्र करना है। तो इसके अलावा एक अहम बात, अब बरतानवी अखबार गार्जियन को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने एक बहुत ही अनोखा इंकशाफ किया है, जिसकी कुछ तफसीलात पहले ही सीना गज़ट पहुंच चुकी हैं। लेकिन शहबाज शरीफ ने यह रियायत किया है कि किसी लीडर का नाम नहीं लिया कि इन आलमी लीडरों ने इमरान खान के बारे में क्या बात की है, ये लीडर कौन कौन से हैं, इस पर बात होगी। अगर हम सरे-फ़हरिस्त चलें तो चलिए मुख्तसर तौर पर हम परवेज़ इलाही की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ज़रा उसमें ज़्यादा यानी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। परवेज़ इलाही साहब की शादी वहाँ हुई है लंदन में। उनकी जो नई दुल्हन है, ये वैसे एक काबिले और किस्म का मामला है कि एक 77 साला बाबा एक 24 साला लड़की से शादी करके लंदन में हनीमून मनाने गया है। तो यहाँ से जब परवेज़ इलाही साहब चले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि मैं अपनी बेगम से मिलने जा रहा हूँ। और यहाँ अगरचे एक क़यास आराई हुई कि परवेज़ इलाही साहब लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए गए हैं, या शायद जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए गए हैं, क्योंकि जनरल बाजवा की भी इतला थी कि वो न्यूयॉर्क जाने से पहले लंदन में उनका क्या इस हवाले से कोई बात हुई थी। और ये भी खबर आई थी क्योंकि नवाज शरीफ के साथ भी कोई अहम मुलाकात हुई है। तो परवेज़ इलाही ने यहाँ से जाते हुए ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। और जब काउंटर चेक किया गया नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वहाँ आपके पास कोई परवेज़ इलाही की कोई दरख्वास्त आई है मुलाकात के लिए, तो वहाँ उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई इतला या दरख्वास्त या राब्ता नहीं हुआ है। यानी कि परवेज़ इलाही साहब यहाँ से सीधे सीधे साफ साफ लंदन अपनी हनीमून के चक्कर में गए। लेकिन जब लंदन पहुँचे तो लंदन पहुंचकर उन्होंने किसी के हाथ ये पैगाम भेजा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि यहाँ से अगर वो रब्ता करते और नवाज शरीफ से वक्त लेते तो ज़ाहिर है ये बात छुपी नहीं रहनी थी, ज़राए के हवाले से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जानी थी और इमरान खान तक भी पहुँच जानी थी। तो लंदन में भी जाकर उन्होंने टेलीफोन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि किसी को भेजा। तो नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस आदमी से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कि बुरी तरह धुतकार दिया गया। ये कल का वाक़या है। आज अगर दोबारा वो रब्ता करते हैं या नहीं करते, और अगर दोबारा रब्ता करते हैं तो नवाज शरीफ साहब क्या रद्द-ए-अमल देंगे, ये तो आज मालूम होगा या बाद में इतला मिलेगी। लेकिन कल तक की इतला ये थी कि नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया और धुतकार दिया है कि लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है। ज़ाहिर है जिस आदमी ने ख़बर दी है उसके ये अल्फाज नहीं थे कि धुतकार दिया, बल्कि इनकार के लफ्ज़ थे। परवेज़ इलाही क्यों मिलना चाहते हैं नवाज शरीफ से, वो सबके सामने है, उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए ये कैसा आदमी है कि इसके कितने चेहरे हैं, और इससे इस बात की भी तस्दीक होती है जो बड़े मोतबर ज़राए ने कहा था कि परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान कई मामलात पर खटपट चल रही है, और ख़ास तौर पर कई मामलात में इनके मुश्तरका मफादात हैं। लेकिन पिंकी पीर ने जिस तरह परवेज़ इलाही के हक़ पर डाका मार रही है फर्रा गोगी के ज़रिए, फर्रा गोगी वगैरह का जो फ्रंट मैन है वो है असलम इकबाल, एक नामी ग्रामी कब्ज़ा ग्रुप है, जवारी ग्रुप है। उसके जवारी भाई के घर पुलिस ने छापा भी मारा, और छापा मारने की पर्दाश में उसने उसे मुअत्तल भी करा दिया। लेकिन ज़ाहिर है असलम इकबाल की
रुस्वाकुन कहानियाँ और उसकी डकैती और कब्ज़ागिरी और जुआ खाने और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर काफ लीग में पसंद नहीं की जा रही, हालांकि काफ लीग भी ऐसे ही अनासर से इबारत है। तो ये ख़बर जो है अपनी जगह एक इबरत का मुकाम है इमरान खान के लिए, ज़ाहिर परेशानी है। और लेकिन इमरान खान क्या करेगा? इमरान खान परवेज़ इलाही को पनिश नहीं कर सकता। इस वक्त ये गोया कि दोनों एक ऐसी रस्सी से बंधे हैं कि दोनों एक दूसरे से जान भी छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो रस्सी ऐसी है कि अगर एक जान छुड़ाएगा तो दूसरा भी नीचे धराम से जा करेगा। इसलिए इमरान खान इसको भी बर्दाश्त करेगा और ये हो सकता है कि परवेज़ इलाही तरदीद कर दे इमरान खान को मुतमईन करने के लिए कि मैंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर हम रख लेते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स जो उन्होंने फैसल वडोडा की दरख्वास्त की समाअत के हवाले से दिए और ये कहा कि किसी को उम्र भर के लिए नाअहल करार देना ड्रैकोनियन लॉ है, यानी ज़ालिमाना और आमराना कानून है। तो मतलब ये था कि इस कानून को मनसूख होना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आइन के अंदर ताहयात नाअहली की कोई बात नहीं है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने अपने तौर पर ये मफरूज़ा अखज़ किया है कि आइन में ताहयात नाअहली लिखी है। और दूसरा ये कि ये बंदियाल साहब ही थे जिन्होंने आइन के इस आर्टिकल की, जिसमें सिर्फ नाअहली का जिक्र है, ताहयात नाअहली का जिक्र नहीं है, नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाते हुए, सिर्फ नवाज़ शरीफ को सामने रखते हुए ये तशरीह की थी कि ये नाअहली ताहयात है। और अब अपने ही किए हुए फ़ैसले को वो ज़ालिमाना या ड्रैकोनियन कह रहे हैं, तो ये एक सितम ज़रीफ़ी है, बल्कि एक ये भी इबरत का मुकाम है और एक हैरत का मुकाम है। और कुछ लोग इसकी तशरीह ये कर रहे हैं कि शायद इस रिमार्क्स का मतलब ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस कानून की नफ़ी करने वाली है, जिसके नतीजे में नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली के ख़ात्मे की राह हमवार हो जाएगी। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये है कि फैसल वडोडा का भी इससे इतना ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला मुतवक्को है जिसमें इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। ये इम्कान खासा शदीद है, कवी है। तो हो सकता है कि इस इमरान खान की नाअहली को रोकने के लिए उन्होंने ये पेशबंदी के तहत रिमार्क्स दिए हों। लेकिन अगर जो भी सूरत हो, उस सूरत में ये कानून जब ख़त्म होगा, ये तशरीह जब ख़त्म होगी तो फ़ायदा नवाज़ शरीफ को पहुँचेगा। अब ये एक दिलचस्प किस्म का फ़ैसला भी मुतवक्को है कि माज़ी में जो हुआ सो हुआ, आइंदा के लिए किसी को हम नाअहल करार नहीं दे सकते। मतलब ये है कि सिर्फ़ इमरान खान को बचाया जा सकता है। तो अब हुकूमत के पास एक बड़ा चांस है कि वो इस रिमार्क्स को लेकर कि जनाब बंदियाल साहब, ये तो आप ही ने फ़ैसला दिया था और आप ही ने तशरीह की थी, और आप इस फ़ैसले को, यानी जब आपने इस आइनी शिक को ज़ालिमाना कहा, जबकि आइनी शिक ये है ही नहीं, ये तो आपका फ़ैसला था। तो इस बुनियाद पर हुकूमत चाहे तो वो कोई रेफरेंस दायर कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो हुकूमत रेफरेंस दायर करेगी या नहीं करेगी। लेकिन चीज़ें इस तरह की चल रही हैं। बहुत सारे मामला जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सामने जाते हैं और वो उनको एक तरफ रख देते हैं, पेंडिंग कर देते हैं। बहुत सारे एक्शन जो उनसे मुतवक्को थे उन्होंने नहीं किए। अब आगे बढ़ते हैं हैकर के इंकशाफात। ये हैकर ने कोई ऑडियो लीक्स नहीं किए हैं, बल्कि अपनी वेबसाइट पर ये चीज़ें लिखी है कि मुझे इन बातों की पता है और मेरे पास इस बारे में सबूत वगैरह भी मौजूद है। मतलब ये है कि वो अगर ज़रूरत महसूस करेगा तो ऑडियो भी इनकी लीक कर देगा। लेकिन जब तक ऑडियो लीक नहीं होती, ऑडियोज़ सामने नहीं आती, उस वक्त तक ये इनके जितने भी इंकशाफात हैं, इन सब के बारे में क़तईयत के साथ या दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये कितनी सेहत रखते हैं और कितनी नहीं। लेकिन 4-5 दावे उसके ऐसे हैं जिनका मैं ज़िक्र करूँगा, क्योंकि उनके दावे जो हैं वो हालात के करीने से दुरुस्त लगते हैं। मसलन पिंकी जादूगरनी ने इमरान खान से कहा कि नवाज़ शरीफ को जब गिरफ़्तार कर लिया है तो अब इसकी लाश ही बाहर आनी चाहिए। इसको तक़वीत इस बात से मिलती है कि नवाज़ शरीफ को जहर देने की कोशिश की गई और उन पर काला जादू भी किया गया। तो अब ये कड़ी मिल रही है कि ये काम जो था ये पिंकी पीरनी के हुक्म पर किया गया। इमरान खान ने हुक्म दिया, ज़ाहिर अथॉरिटी तो इमरान खान था, पिंकी पीरनी अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन पिंकी पीरनी ने इमरान खान से कहा और इमरान खान ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं है, सबको पता है कि जहर देने की कोशिश की गई थी। काले जादू का मफरूज़ा मेरा है, जिसकी एक बुनियाद है। वो बुनियाद ये है कि जब
जहाज़ पाकिस्तान से दूर चला गया तो नवाज शरीफ पर जो ख़तरनाक असरात थे उनमें कमी वाक़ होनी शुरू हो गई। ऐसा सिर्फ जादू की नतीजे में होता है, क्योंकि जादू का एक ख़ास दायरा होता है काम करने का। तो जहर के जो असरात थे वो अलबत्ता कुछ दिनों तक उन पर बाकी रहे। और फिर पिंकी जादूगरनी के हुक्म पर ही मरीम नवाज़ के गुस्ल खाने में, नैब के कैद खाने में कैमरे लगाए गए। ये बात भी सही है कि कैमरे तो लगे थे। तो जो गोया के हैकर का इंकशाफ ये है कि ये फ़ैसला भी पिंकी पीरनी ने किया था। इन दोनों फ़ैसलों से, यानी कत्ल के आर्डर से और कैमरे लगाने से, आप ये बिल्कुल नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी कितने कमीने और कितने रज़ील और इंसानियत के हवाले से कितने पस्त दर्जे तक पहुँचे हुए लोग हैं कि इससे ज़्यादा पस्त दर्जे का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि गुस्ल खाने की बनानी है और नवाज़ शरीफ को उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर देनी है। इमरान खान और पिंकी पीरनी इस ज़लालत और इस रज़ालत और इस कमीनगी और इस खबासत में दोनों हम मर्तबा है। फिर जनाब ये ख़बर इसने लीक की कि पिंकी पीरनी को जब नाराज़ हुआ इमरान खान इसकी किसी बात पर, और वो ज़ाहिर है कई जादू इसके फेल हुए तो इमरान खान को गुस्सा आ गया होगा, तो इसने इसको थप्पड़ मार कर निकाला। थप्पड़ मार कर वज़ीर-ए-आज़म हाउस से निकाल दिया, बनी गाला से निकाल दिया। तो जिसके बाद ये लाहौर आकर रही। और ये करीना इसमें यह है कि ये ख़बर उन दिनों आउट हुई थी और बहुत फैली थी, इसकी किसी तरफ से तरदीद भी नहीं की गई थी कि पिंकी पीरनी गुज़श्ता 1 महीने से लाहौर में अपनी किसी सहेली के घर क़याम पज़ीर है और नाराज़गी हो गई है और तलाक़ तक की ख़बरें भी चलने लगी थी। मतलब कि हैकर की ये ख़बर भी ठीक थी। फिर हैकर ने यह कहा कि पिंकी पीरनी ने कहा कि मैं पेजे डकैत की शादी अपनी किसी मुरीदने से करा देती हूँ, तो इसके नतीजे में पंजाब में हमारा सिस्टम है वो चलता रहेगा, परवेज़ इलाही हमारा मुरीद हो जाएगा। तो ये खबर भी सच निकली कि पेजे नत की शादी, पेजे डकैत की शादी एक 24 साल मुरीदने से करा दी गई, जिसके बाद परवेज़ इलाही मुरीद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसका बेटा मूनुस इलाही जो था वो ज़रूर मुरीद हो गया। ये एक अजीब व गरीब दिलचस्प माजरा है। तो मज़ीद लीक्स का मैं जिक्र नहीं कर रहा, ये सिर्फ उन लीक्स का जिक्र किया है, यानी उन इंकशाफात का जिक्र किया है जिनकी क़राइन से तस्दीक हुई है। नाज़रीन, अब गार्जियन को इंटरव्यू इसके बारे में शहबाज शरीफ साहब ने बरतानिया के अखबार को इंटरव्यू देते हुए, और जो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद किसी भी बरतानवी अखबार को उनका पहला इंटरव्यू था, ये कहा कि इमरान खान रूए अरज़ का सबसे झूठा आदमी है। ये उनका इंकशाफ था और बिल्कुल दुरुस्त बात थी। लेकिन आगे ही उन्होंने बात की और कहा कि मैं उस वक्त मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, मुझे बड़ा शॉक लगा जब जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी लीडर प्राइवेटली मुझसे मिले और उन्होंने इमरान खान के बारे में मनफी रिमार्क्स दिए और कहा कि ये झूठा, मगरूर और ख़ुद पसंद नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का आदमी है, नरगसियत ज़दा। तो ये 3 खूबियाँ आलमी लीडरों ने बयान की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया कि वो कौन से लीडर थे। वो कौन कौन से लीडर थे ये हमें पता है। ये एक तो सदर प्यूटन थे रूस के, और एक थे तुर्की के तैयब अर्दगान। इसके अलावा और भी होंगे, लेकिन इन 2 का पता है। तैयब अर्दगान ने कहा कि ये शख्स झूठा और ख़ुद पसंद है, और प्यूटन ने जो कहा वो फ़िक्रा शहबाज शरीफ दोहराना भूल गए। प्यूटन ने कहा था कि ये शख्स नाकाबिले एतबार है और झूठा है। नाकाबिले एतबार यानी मुनाफिक है, और ये वही प्यूटन है जिसकी दोस्ती का इमरान खान बहुत फ़ख्र से जिक्र करता है। नाज़रीन, आखिर में हम इमरान खान के इस दावे की बात करते हैं कि मेरे जर्नैलों से मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसलिए जब मुज़ाकरात चल रहे हो तो कुछ ज़्यादा बहस मुबासा नहीं होता। ये उसने झूठ बोला, क्योंकि वो जलसों में तो मुसलसल बात कर रहा है, लेकिन टीवी इंटरव्यू में ये कहा कि बात चल रही है। हकीकत में बात कोई नहीं चल रही, सिरे से कोई बात नहीं चल रही, बल्कि जो अगस्त के अवाइल में मुलाकात हुई थी उसके बाद से जो सिलसिला टूटा तो अब तक टूटा हुआ है। हाँ, अगर ये मुज़ाकरात की बात इस हवाले से कर रहा है कि PTI के कुछ लीडर फ़ौज से राब्ते में हैं, तो वो सही है, वो राब्ते इनके जारी हैं। प्लान क्या है? प्लान इसने 4 आदमियों से डिस्कस किया है। कराची वाला जैदी, परवेज़ खट्टक और 2 आदमी और हैं, और इसके अलावा थोड़ा सा इसने जो शेयर किया मामला वो है शाह महमूद कुरैशी का, गोया के 4.5 आदमी। लेकिन इनमें तय क्या हुआ है? ये खबर तो ये चलाई जा रही है कि प्लान तय हो गया और वो ऐसा एक सरप्राइज़ होगा कि गवर्नमेंट के तोते उड़ जाएंगे। लेकिन तय क्या हुआ है? तय ये हुआ है कि तय कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका कि क्या करना है। इसने इन 4 आदमियों से ये कहा
कि हमारे पास वक्त थोड़ा है, अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। इलेक्शन को भूल जाओ और अब दोबारा हुकूमत में आना के भी भूल जाओ। बहरहाल जो तय हुआ मुख्तसर तौर पर वो ये है कि या तो लॉन्ग मार्च किया जाए या पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे किए जाएँ। ये दो ऑप्शन रखे गए। लॉन्ग मार्च के लिए इसमें राज की बात तो रही नहीं। जब आपने पुराने तमाम ज़िली हेडक्वार्टर्स को, पार्टी के ज़िली हेडक्वार्टर्स को ये मुरासला भेज दिया, व्हाट्सएप पर ये पैगाम भेज दिया, तो राज क्या रहा कि लॉन्ग मार्च के लिए हर ज़िले से मुझे 6-6 हज़ार आदमी चाहिए, हर ज़िली चेयरमैन 6 हज़ार आदमी दे। ये 36 ज़िले पंजाब के हैं और 36 ही पख्तूनख्वा के हैं। ये 72 ज़िलों से 6-6 हज़ार आदमी जाए तो ये बनते हैं 4,32,000, 4.25 लाख कह रहे। तो ये 4.25 लाख का टारगेट दिया है इसने पार्टी तंजीमों को कि अगर लॉन्ग मार्च के लिए ज़रूरत पड़ी तो 6-6 हज़ार बंदे आप अभी से तैयार कर लें, ताकि जब लॉन्ग मार्च का ऐलान हो तो शार्ट नोटिस पर ये आदमी आप मुहैया कर सकें। अब इसमें हुआ ये है कि बेशतर ज़िली चेयरमैन ने जवाब भेजा है कि जनाब ये 6 हज़ार बहुत ज़्यादा हैं, कुछ तादाद कम करें, कुछ रियायत करें। अब रियायत क्या करें? पख्तूनख्वा से 25 मई के लॉन्ग मार्च में इसने जो हदफ दिया था वो था 2 लाख आदमियों का, कि पख्तूनख्वा से हर सूरत में 2 लाख या 1.5 लाख आदमी हर सूरत आने चाहिए, वरना हमारा लॉन्ग मार्च नाकाम हो जाएगा। और इस टारगेट पर हलफ लिए गए थे परवेज़ खट्टक से भी, महमूद खान से भी, दूसरे सबसे, कि 2 लाख से 1.5 लाख से कम आदमी नहीं होगा, कम से कम 1.5 लाख वरना 2 लाख। लेकिन जनाब वो जो पहुँचे अटक पुल पर 25 मई को, वो 12,000 से भी कम थे। अब 2 लाख का टारगेट पूरा जोर लगाकर अगर इन्होंने पूरा किया तो वो 12,000 तक पूरा किया, तो ये 6,000 फ़ी ज़िला जो है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ज़िले से इनके पास जो हैं वो 600-700 से ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते। ये 600-700 लोग वहाँ लाहौर इस्लामाबाद तक पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, या रास्ते से निकल जाएंगे, या इस्लामाबाद पहुँचकर इधर उधर हो जाएंगे। इस बात का इमरान खान को भी अंदाज़ा है, लेकिन ये अभी फ़ैसला नहीं हुआ कि ये करना है। सिर्फ ज़िली तंजीमों को ये हुक्म दिया गया है कि आपने 6-6 हज़ार बंदा इकट्ठा करके रखना है, ताकि जैसे ही कॉल आए ये लोग वहाँ से निकल पड़े। दूसरा जो ऑप्शन है वो है मुख्तलिफ़ सड़कों को ब्लॉक करना। तो इस सिलसिले में इमरान खान को रिपोर्ट दे दी गई है कि पख्तूनख्वा में हम कुछ सड़कें ब्लॉक कर देंगे। पंजाब में सड़कें ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जितने लोग चाहिए उतने लोग नहीं निकल सकते, नहीं निकलेंगे। ज़ाहिर है जब आपने GT रोड ब्लॉक करना है तो कम से कम वहाँ 2,000 आदमी तो एक जगह पर होना चाहिए, ताकि कोई पुलिस लाठीचार्ज भी करे। पंजाब में तो खैर नहीं है वो लाठीचार्ज, लेकिन 2,000 आदमी को अगर आप इकट्ठा करते हैं तो तभी सड़क ब्लॉक हो सकती है, वरना 100-150 आदमी होंगे तो वो तो लोग जो रास्ते से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक गुजर रही है, वो उठकर इनको मारेंगे और भगा देंगे। मतलब ये है कि इन दोनों ऑप्शनों में से किसी भी ऑप्शन पर कोई हतमी फ़ैसला नहीं हो सका, और सूरत हाल की मायूसी का अंदाज़ा आप इस अमर से लगाइए कि ताज़ा पेशकश जो इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए हुकूमत को दी है तजवीज़ की सूरत में, वो ये है कि आप जून में इलेक्शन का ऐलान कर दें। आप देखिए पसपाई, नवंबर हो गया, उसके बाद मैंने ही आपसे ये ब्लॉग में बताया था कि उन्होंने अब ये कहा है कि अच्छा ठीक है, फरवरी मार्च में इलेक्शन करा दें, हमसे मुज़ाकरात कर लें, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दिसंबर की बात नवंबर की बात छोड़ देते हैं। अब इन्होंने ये मार्च अप्रैल की बात भी छोड़ दी है, जून की बात की है, और जून के बाद अगस्त, जुलाई और अगस्त, यानी 1.5 महीना की रियायत मांग रहे हैं कि 1.5 महीना पहले इलेक्शन करा दें। और हुकूमत ने कहा है हमें आपसे मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी है तो अपनी तजावीज़ मीडिया के सामने लाकर हुकूमत को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दें, ताकि हम रद्द-ए-अमल दे सकें। इस आपकी जो इस ज़बानी पेशकश है कि जून में इलेक्शन करा लो, हमें इस पर मुज़ाकरात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नाज़रीन, ये पूरी तस्वीर है मौजूदा हालात की, इस वक्त के हालात की। तो इससे अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि मामलात किधर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।